आप भी इस बात से तंग हैं कि सब्जियां लाते ही फौरन फ्रिज में रखने के बावजूद 2 से 3 दिन के अंदर गलने और खराब होने लगती है। वक्त, पैसा और मेहनत सब कुछ जाया हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ अपना अमली और मौसर सब्जियों को महफूज रखने का निजाम शेयर करने वाली हूँ। कुछ चीजें मैंने दूसरे लोगों को देखकर सीखी है, कुछ गलतियाँ करके अपने तजुर्बे से, और कुछ इंटरनेट पर तहकीक करके। इन सब का निचोड़ आज की इस 8 से 10 मिनट की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। कौन सी सब्जी को मैं धोकर रखती हूँ, कौन सी सब्जी खुश्क करके रखना बेहतर है, किस सब्जी को एयर टाइट कंटेनर में रखने से उसकी मुद्दत इस्तेमाल बढ़ सकती है, और किस सब्जी को पेपर टॉवल में लपेट कर रखना चाहिए। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि सब्जियों को इस तरह कैसे मुनज़्ज़म करना है कि सब्जियां जल्दी खराब ना हो, हर सब्जी आपकी नजर के सामने रहे और खाना पकाते वक्त हमारा वक्त जाया ना हो। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सब्जियां जाया ना हो, आपके पैसे और मेहनत दोनों बचें, और आप 10 से 15 दिन की सब्जियां एक साथ लाकर आसानी से महफूज कर लें ताकि बार बार घर से निकलने की जरूरत ना पड़े, तो आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अच्छा, कभी कभार ना मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। पिछली रात मैं ये सोचते सोचते सो गई कि अगले दिन अपनी वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊंगी, लेकिन फिर भी कोई टॉपिक जहन में नहीं आया और मैं ऐसे ही सो गई। तो फिर मैंने ये सोचा कि आप जो मालूमात लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं वो मुस्तनद होनी चाहिए, और मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी मालूमात आपके साथ शेयर करूँ, चाहे वो होम मेकिंग से मुतालिक हो या स्किन केयर से, पहले खुद अपनी जिंदगी में इसे आजमा कर देखूं और उसके नतीजे देखने के बाद ही आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, तो आज सुबह जब मैं सोकर उठी तो किचन का काउंटर सब्जियों और फलों से भरा हुआ था माशाअल्लाह, और आज मुझे इन सब को स्टोर करना था। इस काम में मुझे आराम से 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। देखिए, सब्जियां और फल बहुत महंगे आते हैं। ये घर के मर्दों की हिम्मत है, अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह कि वो इतना खर्च करके हमारे लिए ये सब चीजें लेकर आते हैं। हम खुद लेने जाएं और हमें अपने हाथ से पैसे देने पड़े तो हमारी जान ना निकल जाए। इसलिए सब्जियों को बस उठाकर फ्रिज में नहीं फेंक देना चाहिए, उन्हें एक मुनासिब तरीके से रखना चाहिए। जब खाना जाया होता है तो एक तरफ रिस्क की बेकदरी होती है और दूसरी तरफ हमारा पैसा, वक्त और मेहनत भी जाया होती है। इसलिए बराए करम रिस्क को सोच समझकर और एहतियात से इस्तेमाल किया करें। नाश्ते के फौरन बाद मैंने थोड़ी बहुत सफाई की और फिर सोचा कि सब्जियां स्टोर करने से पहले आधे घंटे का वक्फा ले लेती हूँ ताकि मेरी तवानाई दोबारा बहाल हो जाए। एक सलीकामंद औरत सिर्फ अपने घर को सजाना संवारना और साफ सुथरा रखना ही नहीं जानती, बल्कि अपनी समझदारी से बजट को कंट्रोल करना, पैसे बचाना और अपनी चादर देखकर पाँव फैलाना भी जानती है। अच्छा, तो अब सब्जियां और फलों को स्टोर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं केले का गुच्छा उठा लेती हूँ। केले उसी तरह जुड़े रहने दे। मैं फॉइल पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर केले की डंडी वाले हिस्से को अच्छी तरह ढाँप देती हूँ। जब से मैं ये तरीका इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे घर में जो भी केले आते हैं जल्दी खराब नहीं होते और इतनी जल्दी काले भी नहीं पड़ते। अगर कभी फॉइल पेपर मौजूद ना हो तो जिस चॉपर में केले आए हो उसी चॉपर को इस हिस्से के गिर्द लपेट देती हूँ। अब सब्जियों को स्टोर करने की तरफ आते हैं। कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जिन्हें मैं बगैर धोए स्टोर करती हूँ, जैसे धनिया, पुदीना, कद्दू और खीरा, और कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जिन्हें मैं धोकर स्टोर करती हूँ, जैसे भिंडी, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर। मैं जाने से पहले अपना पूरा स्टोरेज सिस्टम आपको दिखा कर जाऊंगी। सब्जियां स्टोर करने के लिए मैं ज्यादा प्लास्टिक के डब्बे भी इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा प्लास्टिक के एयरटाइट कंटेनर्स भी इस्तेमाल करती हूँ, और कभी कभार जब ये सब भी कम पड़ जाती हैं तो मैं जैम और पिज्जा सॉस की खाली बोतलें भी सब्जियां स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। उसके अलावा क्लिंग रैप भी बहुत काम आता है, खास तौर पर आधे कटे हुए फलों या तरबूज वगैरह को महफूज रखने के लिए। जिप लॉक बैग्स भी मेरे फ्रिज के स्टोरेज सिस्टम में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, चाहे सब्जियां स्टोर करनी हो या फ्रोजन चीजें। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो मैं फ्रिज स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करती हूँ। सबसे पहले लीमू लेते हैं, और लीमू को नहीं धोती, अगर इनके ऊपर नमी हो तो उन्हें अच्छी तरह खुश्क कर लेती हूँ। फिर जो पिज्जा सॉस या जैम की खाली बोतलें मैंने दिखाई हैं उनके नीचे एक नैपकिन, पेपर टॉवल या किचन टॉवल बिछा देती हूँ। इसके ऊपर लीमू रख देती हूँ। अगर लीमू में कुछ नमी मौजूद हो तो ये पेपर टॉवल इस नमी को जज़्ब करने में मदद करता है। अब आते हैं खीरे की तरफ। मैं खीरे को भी नहीं धोती, अगर इस पर मिट्टी या नमी हो तो कपड़े से साफ कर लेती हूँ। आजकल मौसम में नमी ज्यादा है, इसलिए मैं खीरे को किचन टॉवल में लपेट कर जिप लॉक बैग में रखती हूँ। जब मौसम खुश्क हो, जैसे मार्च या अप्रैल में, तो सिर्फ कपड़े से साफ करके जिप लॉक बैग में रख देती हूँ। एक बात हमेशा याद रखें, जिस बैग में आप सब्जियां स्टोर कर रहे हैं उसमें हवा के मुनासिब गर्दिश होनी चाहिए, इसलिए बैग में चंद छोटे सुराख किए जा सकते हैं ताकि हवा आती जाती रहे। सब्जियों को स्टोर करते वक्त एक बुनियादी उसूल याद रखें, नमी को कंट्रोल करना है। जब सब्जियां बहुत ज्यादा गीली या नम रहती हैं तो वो जल्द खराब होने लगती है, और एक खराब सब्जी साथ रखी दूसरी सब्जियों को भी मुतासिर कर सकती है। अब शिमला मिर्च को स्टोर करने के लिए मैं क्लिंग रैप इस्तेमाल करती हूँ। एक शिमला मिर्च को अलग से रैप करके रख देती हूँ। इस तरह मेरे तजुर्बे में शिमला मिर्च काफी दिनों तक ताज़ा रहती है। क्लिंग रैप के बारे में मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि वो जो मेलन होते हैं ना, मेलन, वाटरमेलन, मस्त मेलन, उनको भी आप क्लिंग रैप में रखेंगे तो वो भी कभी नहीं खराब होंगे।
धनिया बिल्कुल नहीं धोना, जब इस्तेमाल करना हो तब धोना है। धनिया की इजाफी डंडियां काट लें और किसी एयरटाइट कंटेनर के नीचे किचन टॉवल बिछा दें। इसके ऊपर धनिया रखें और दोबारा ऊपर किचन टॉवल रखकर डब्बा बंद कर दें। इस तरीके से मेरे घर में धनिया काफी दिनों तक ताजा रहता है। एक प्रो टिप ये भी है कि धनिया, पुदीना और पालक जैसी पत्तों वाली सब्जियों को इस्तेमाल से पहले ठंडे पानी में थोड़े नमक के साथ कुछ देर भिगो सकते हैं, फिर साफ पानी से अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। अब पुदीना स्टोर करते हैं। पुदीने के पत्ते इस तरह तोड़ें कि एक डंडी के साथ चंद पत्ते लगे रहें। एक साफ किचन का कपड़ा पानी में भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ लें। कपड़ा सिर्फ नम होना चाहिए, बहुत ज्यादा गीला नहीं। इसमें पुदीने के पत्ते रखकर नरमी से फोल्ड करें और जिपलॉक बैग में रख दें। बैग में हवा के मुनासिब गर्दिश के लिए छोटे छोटे सुराख भी किए जा सकते हैं। अब टमाटर की तरफ आते हैं। मेरे तजुर्बे में टमाटर को घर लाने के बाद धोकर अच्छी तरह खुश्क करना बेहतर रहता है। फिर इन्हें ऐसी टोकरी या बास्केट में रखें जिसमें हवा की गर्दिश हो और फ्रिज में मुनासिब जगह पर रख दे। अब अदरक की बारी आती है। अदरक, हरी मिर्च और टमाटर मैं घर लाने के बाद वॉश करना पसंद करती हूँ। अदरक के लिए मैं एक पुराना साफ टूथब्रश भी इस्तेमाल करती हूँ ताकि इसके अंदर लगी मिट्टी अच्छी तरह साफ हो जाए। इसके बाद अदरक को अच्छी तरह खुश्क करना बहुत जरूरी है ताकि इस पर पानी या इजाफी नमी बाकी न रहे। फिर एक डब्बे में किचन टॉवल रखकर इस पर अदरक स्टोर कर देती हूँ। लहसुन के साथ भी तकरीबन यही तरीका है। लहसुन के जुए छीलकर अच्छी तरह खुश्क कर लें। फिर डब्बे के अंदर किचन पेपर टॉवल रखकर इसमें लहसुन के जुए महफूज कर दें। ये छोटी छोटी चीजें मेरी किचन की रूटीन को बहुत आसान बना देती हैं और मेरा अच्छा खासा वक्त बचा देती हैं। अब कद्दू की बारी आती है। कद्दू को मैं नहीं धोती, सिर्फ अच्छी तरह खुश्क करके किचन पेपर टॉवल में लपेट लेती हूँ और जिपलॉक बैग में रख देती हूँ। जब चंद दिन बाद इसे पकाना हो तो वो तैयार मिल जाता है। हरी मिर्चें घर लाते ही धोकर अच्छी तरह खुश्क कर लेती हूँ। इनकी डंडियां अलग कर देती हूँ। फिर डब्बे के नीचे किचन पेपर टॉवल रख देती हूँ। इसके ऊपर मिर्चें रखती हूँ और दोबारा किचन पेपर टॉवल रख देती हूँ। आज तौर पर नमी वाले मौसम में इसका मकसद इजाफी नमी को कंट्रोल करना होता है। अब एप्पल की तरफ आते हैं। अक्सर लोग एप्पल के साथ लगी डंडी है इसके ऊपर वाला हिस्सा हटा देते हैं, लेकिन मैं इसे लगे रहने देती हूँ। एप्पल को भी मैं फौरन नहीं धोती। अगर वो शॉपर में आए तो इसे शॉपर में रखकर फ्रिज में महफूज कर देती हूँ। अब पोटैटोज की बारी आती है। खास तौर पर बरसात के मौसम में पोटैटोज जल्दी खराब हो सकते हैं। मैं पहले एक गलती करती थी कि पोटैटो घर लाते ही धो के फ्रिज में रख देती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती। पोटैटो के ऊपर लगी मिट्टी को रहने देती हूँ और खुश जगह पर कपड़े या मैश बैग में रख देती हूँ। उन्हें सब्जियों के नीचे वाले ड्रॉज में रखना बेहतर रहता है जहाँ मुनासिब दर्जे हरारत और हवा की गर्दिश हो। कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जिन्हें फ्रिज की बराह रास्त ठंडक से बचाना बेहतर होता है, इसलिए उन्हें नीचे वाले ड्रॉज में रखना ज्यादा मुनासिब है। मसलन धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, आलू, सेब और खास तौर पर खीरा। ये हो गई सब्जियों और फलों को मुनज़्ज़म करने की पहली टिप। अब दूसरी टिप ये है कि जिस तरह मैंने मुख्तलिफ डिब्बों और जार में सब्जियां स्टोर की हैं, जब आप उन्हें फ्रिज में मुनज़्ज़म तरीके से रखेंगे तो कम जगह में भी हर चीज वाज़ेह नजर आएगी। आपको फौरन मालूम होगा कि कौन सी सब्जी कहाँ रखी। इस तरह खाना पकाते वक्त भी बचेगा और किचन की रूटीन भी ज्यादा आसान और मुनज़्ज़म रहेगी। बस एक उसूल ज़हन में रखें, सब्जियों को स्टोर करते वक्त इजाफी नमी को कंट्रोल करना है। हर सब्जी को उसकी जरूरत के मुताबिक ही महफूज करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना। उसके बाद आपकी सब्जियां ज्यादा बेहतर हालत में रह सकती हैं और आपको बार बार उन्हें साफ करने और तरतीब देने में वक्त नहीं लगेगा। तो ये थी मेरी आज की सब्जियों फलों को स्टोर करने की मुकम्मल रूटीन। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी और आपका वक्त, मेहनत और पैसा बचाने में मदद देगी। तो जनाब बिनते सुहेब की अम्मा को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, पैसे बचाते रहिएगा, इसकी कदर कीजिएगा और घर को तरीके से चलाते रहिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।